नमस्कार। बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सभी 243 सीटों पर सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल के आधार पर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार का गठबंधन, कौन सा गठबंधन आगे नजर आ रहा है और जन स्वराज पार्टी निर्णायक हो जाती है और ऐसे में किसके यहाँ पर वोट काटेगी और कितना नुकसान पहुंचा सकती है जन स्वराज पार्टी। क्या तीसरी बड़ी पार्टी जन स्वराज पार्टी बनेगी बिहार चुनाव में? इसको लेकर सभी सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो कौन सी जोड़ी बिहार में सबसे ताकतवर इस समय नजर आ रही है? जो जमीनी आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर सीएम फेस में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी आंकड़े जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए हैं और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिस गठबंधन में होते हैं सरकार उनके चांसेस होते हैं, या फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो यहां पर बिहार में चुनावी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है? तो बिहार में कौन सी जोड़ी मजबूत नजर आ रही है? तेजस्वी यादव और कांग्रेस की जोड़ी है, जिसमें राहुल गांधी यहां पर अब तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अब चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा अनुभव उनके पास है। तो सीधी टक्कर में कौन आगे नजर आ रहा है, इसको लेकर सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो बिहार में अररिया जिले से 6 विधानसभा सीटें बिहार को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इन 6 सीटों पर जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 2 सीटें जा रही हैं, जबकि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी और यहां आरजेडी पार्टी और सीपीआई अन्य पार्टी हैं, उनको 3 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट है अन्य पार्टी जिसमें यहां पर प्रशांत किशोर, अजहरुद्दीन ओवैसी, मायावती जी, अरविंद केजरीवाल यहां पर अन्य पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है कि कितने यहां पर जो है सीटें उनके पास जाएंगी, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं किशनगंज की 4 सीटों पर जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें 2 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन को 2 सीटें जा सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए 2 सीटें जा सकते हैं और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर समर्थी नजर आ रही है। यानी मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच ही दिखाई दे रही है। वहीं दरभंगा की 10 सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस ओपिनियन पोल में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, बिहार को लेकर बात की जाए तो 1 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन को और 3 सीटें महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई के पक्ष में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। करैया जिले की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और 2 सीटें एनडीए गठबंधन और 2 सीटों पर ही यहां पर आरजेडी और यहां पर बात किया कांग्रेस पार्टी के बीच है। यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है और यहां पर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। हर एक जिले में एक एक सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है और एक एक सीट को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पटना की 14 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और अहम माना जा रहा है पटना की ये 14 सीटें ओपिनियन पोल के आधार पर 8 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन एनडीए गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। वही बात की जाए यहां पर 6 सीटें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के पक्ष में 6 सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट रही है। यानी पटना में एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की 11 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को 5 विधानसभा सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है और सीधे तौर पर अब फायदा भी दिखाई दे रहा है। वही बात की जाए कांग्रेस, आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और यहां पर 5 सीटें उनकी पार्टी को भी मिल रही हैं
और अन्य पार्टी को भी एक सीट मिलती नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर में कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है। सिवान की 8 सीटें भी ऐसे में निर्णायक हो जाती हैं और यहाँ पर 3 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। वही 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है महागठबंधन और महागठबंधन को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट रही है। यानी यहाँ पर बात के सिवान में महागठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, अगली सरकार बिहार में किसकी बन सकती है, इस पर महासर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं और 3 सीटें एनडीए के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, वही 3 सीटें महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई। अन्य पार्टी के जो गठबंधन है, मुकेश सहनी की पार्टी भी है और 3-3 सीटों पर कड़ी टक्कर यानी महामुकाबला देखने को मिल रहा है और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अगले जिले की बात की जाए तो सारण से 10 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और यहां पर भी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही यहां पर जो गठबंधन है उनके पक्ष में 5-5 सीटें जा रही हैं। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी 5 सीटें। यानी बिहार चुनाव एक एक सीट अब निर्णायक मानी जा रही है। एक एक सीट को लेकर यहां पर जो है काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिल रही हैं। अगले जिले की बात की जाए, वैशाली की 8 सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, इसमें एनडीए के पक्ष में 5 सीटें जा रही हैं। यानी एनडीए को बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि महागठबंधन को यहां 3 सीटें जा रही हैं। ऐसे में बात की जा रही कि काफी महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव देखने को मिलने जा रहा है। बिहार को लेकर अगले जिले की बात किया तो समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में बिहार में यहां पर बात की जाए 4 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन को 4 सीटें जा रही हैं। वही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट रही है। यानी यहां पर महागठबंधन को 2 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं। बेगूसराय की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और बिहार को लेकर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, महागठबंधन को भी 3 सीटें। यानी यहां पर जो है कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। एनडीए और महागठबंधन में 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी सीधे तौर पर बिहार में एक एक सीट निर्णायक मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जो है 102 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रही है। 100 सीटों का जो आंकड़ा है, उसमें एनडीए को 49 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें, अन्य पार्टी 3 सीटें। यानी बिल्कुल यहां पर कांटे की टक्कर अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आगे किसकी सरकार बन सकती है, सभी जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कटिहार की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। भाई एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी को यहां 5 सीटों पर बढ़त है। यानी यहां पर जो है महागठबंधन को झटका लग सकता है तो एनडीए को यहां पर फायदा मिल सकता है। जबकि बात किया मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहां पर भी एनडीए 7 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है और महागठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बक्सर की 4 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और यहां पर महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है, जबकि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। बिहार को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से यहां पर एनडीए का अब कई जिलों पर सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, तो भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें निर्णायक हैं और यहां पर बात किया एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट। अचानक से जो आंकड़े हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो अब इन जिलों में सीधे तौर पर जो यहां पर हलचल है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की, तो इन जिलों में सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पुनः जिले की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है। एनडीए को भी 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहां पर 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। यानी यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। गया की 10 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं बिहार विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार और जिसका से भारतीय जनता पार्टी यहां पर बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गया में जो दौरा किया उसका फायदा यहां पर दिखाई दे रहा है, जो बड़ी बड़ी सौगात दी हैं और महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो गया जिले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा हुई है, उसका फायदा बिहार में दिखाई दे रहा है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को भी 2 सीटें सीधे तौर पर यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या यहां बड़ा उलटफेर होगा
या फिर सीधे तौर पर कांटे की ही टक्कर देखने को मिलेगी। सीतामढ़ी की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल है यहां पर बात की जाए तो महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है यहां एक तरफा महागठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है तो एक सीट पर ही एनडीए को जीत मिल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी को यहां झटका लग सकता है, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी यहां पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। अचानक से जो आंकड़े हैं अब वो किसकी तरफ जा सकते हैं। अगले जिले की अगर बात किया तो बांका की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहां 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, भागलपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें, यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और यहां पर 7 सीटें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को यहां 7 सीटें मिल सकती हैं बिहार के अंदर, जबकि कांग्रेस पार्टी आरजेडी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, मुंगेर की 3 सीटों को लेकर बात किया, ओपिनियन पोल के आधार पर 2 सीटें एनडीए और 1 सीट यहां पर महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कैमूर की 4 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए का पलड़ा एक तरफा भारी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन और अन्य को यहां पर 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल नजर आ रही है। लखीसराय की 2 सीटों में 1 सीट एनडीए तो 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा रही है, यानी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और नालंदा की 7 सीटें निर्णायक हो जाती हैं और ऐसे में बात की जा रही है कि 2 सीटें यहां पर जन स्वराज पार्टी निकाल सकती है, 3 सीटें एनडीए के पक्ष में, 2 सीटें महागठबंधन को, यानी त्रिकोणीय टक्कर बिहार को लेकर नालंदा जिले में यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, रोहतास की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 5 सीटें एनडीए के पक्ष में और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं, जबकि बात किया है अरवल की 2 सीटों की तो 1 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। सहरसा से 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 3 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। जो बिहार को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और सुपौल की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है इसमें 1 सीट एनडीए, जबकि महागठबंधन को 4 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। पश्चिमी चंपारण की यहां पर बात की जाए तो यहां पर जो सीटें हैं, यहां पर 10 सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं, यहां पर तो 6 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों के जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, फाइनल आंकड़ों के आधार पर एनडीए यहां पर बात किया 120 से लेकर 135 सीटें हासिल कर सकता है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 100 से लेकर 120 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, अन्य पार्टी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, यहां पर बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी, यहां पर अजुद्दीन ओवैसी पार्टी और यहां पर मायावती जी और अरविंद केजरीवाल, जो तीसरा मोर्चा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। इसका फायदा एनडीए को मिल रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की सीट शेयरिंग होती है, किस प्रकार से यहां पर जो है चुनावी मुद्दे बिहार चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ से यहां पर बिजली बिल जैसे कई बड़े मुद्दे यहां पर रखे गए, जिसका फायदा अब एनडीए को बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी लीड हासिल करती नजर आ रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, प्रिया रख सकते हैं बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव कांग्रेस का गठबंधन, या फिर जिसका से यहां पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी जो समय है उस बीच जिस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान हो गए उसके बाद क्या आंकड़े बदलेंगे, आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।